Okay, so trigonometric ratio, question number 11 of exercise 8A, trigonometric ratio with acute and obtuse angle. This is the first grid question that we are going to do. अच्छा, इसमें देखो, अब यहाँ पर जो हमने ऊपर क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 5 जो भी हम करके आए, ठीक है, इसमें एक राइट एंगल दिया हुआ था ऑलरेडी, एक राइट एंगल ट्रायंगल ऑलरेडी दिया हुआ था, ठीक है। अब जो ये ग्रिड वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं गिवन है, डायरेक्टली एक नॉन राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है। तो इस तरह के केस में हम क्या करेंगे कि हम इस नॉन राइट एंगल ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। सही है, किस तरह से बनाएंगे? इमेजिनरी राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। तो आप लोग सबके पास आप लोगों की बुक 3 होनी चाहिए इस वक्त, क्योंकि ये जो आप मेरे साथ ट्रायंगल बनाओगे और ये जो ग्रिड पे आप काम करोगे, ये सारा काम आप अपनी बुक के अंदर करोगे। सो इफ यू डोंट हैव द बुक विद यू, ब्रिंग योर बुक, बुक आपके सामने होनी चाहिए। सही है, एंड ड्रॉ दिस इमेजिनरी ट्रायंगल ऑन द बुक। ठीक है, देखो मैंने ये एक इमेजिनरी राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। अभी आप लोगों को समझ आएगा क्यों, ये क्यों हो रहा है। पहली बात तो ये कि आपको ए बी सी 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं इस ट्रायंगल के, और आपको बोला हुआ है दैट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एंगल ए बी सी। ओके, लेट्स फाइंड आउट वेयर एंगल ए बी सी इज। एंगल ए बी सी, ये मैं जो येलो से बना रही हूँ ना, देखो एंगल ए बी और ये सी, दिस एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल हमसे पूछा है। अब मुझे जरा बताओ कि ये ऑब्ट्यूज है या एक्यूट है? what angle is this? Is it obtuse or acute? No, acute is less than 90 ना, ये वाला तो देखो ऑब्ट्यूज है, 90 से बड़ा एंगल है ना। 90 डिग्री पे देखो ऐसे एल बनता है, तो जब इस एल को मैं यूं कर दूं, सॉरी देखो ये एल बनता है, अगर मैं इसको यूं कर दूंगी तो डेफिनेटली ये 90 से बड़ा एंगल बनेगा। ठीक है, ऐसे वाला ये 90 से बड़ा होगा। तो ये वाला जो एंगल है ये ऑब्ट्यूज है हमारा, और ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना दी जिसपे 180 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप साइन ए बी सी निकालने के लिए आइडेंटिटी लगाओगे, क्योंकि ये वाला एंगल हम आइडेंटिटी के बगैर नहीं फाइंड आउट कर सकते। और आइडेंटिटी लगाने के लिए पार्ट ए में आइडेंटिटी लगाने के लिए आप सबसे पहले लिखते हो साइन एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू साइन 180 डिग्री माइनस एंगल ए बी सी। मेरे पास यहाँ पर आगे जगह नहीं है, आप लोग एक ही लाइन में लिख लेना। सही है, आप लोग एक ही लाइन में आगे लिख लेना, इज इक्वल्स टू साइन द एक्यूट एंगल। अच्छा, अब एक्यूट एंगल क्या बनेगा? ये वाला एंगल बनेगा जो मैं ब्लू से मार्क कर रही हूँ। यहाँ पर कोई भी पॉइंट नहीं दिया हुआ, तो मैं इसको के सपोज कर रही हूँ। ठीक है, दिस पॉइंट राइट ओवर हियर इज के। सो ये एंगल जो एक्यूट एंगल बनेगा वो क्या बनेगा? ए बी के। सही है, इस एंगल के बराबर आ जाएगा। सो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल साइन एंगल ए बी के। अब देखो ए बी के एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी के, तो इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर के पर 90 डिग्री बन रहा है। बात समझ आ रही है? ये देखो ये 90 डिग्री बन रहा है, अब इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो लगा सकते हैं ना। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पास्ट पेपर्स में भी इस तरह के सवाल P1 में आए हुए हैं, और ये आप लोग के टेस्ट प्लान के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, वही बोल रही हूँ ना, फेवरेट क्वेश्चन। ओके, सो वी हैव 2 मरियम खान ओवर हियर। ऑलराइट, सो साइन एंगल ए बी के ये आ जाएगा। अब साइन का जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हम वो लगाते हैं, साइन एंगल ए बी के सम पीपल हैव, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। सो व्हाट इज द परपेंडिकुलर? अगर मुझे ये ब्लू से जो मैंने मार्क किया ना, ये वाला एंगल निकालना है, तो इसका परपेंडिकुलर होगा ए के और हाइपोटेन्यूज होगा मेरे पास ए बी, और मेरे पास दोनों ही नहीं है। सही है, देखो मेरे पास ए के और ए बी दोनों ही नहीं है। तो अब मैं
क्या करूं? निकालना पड़ेगा ना। मिस ए मैं के बताऊं? और ए बी। हाँ बताओ। मिस देखिए हमारे पास दोनों ही साइड्स नहीं है, लेकिन हमारे पास ए के पे मिस बॉक्सेस है, तो बॉक्सेस काउंट कर सकते हैं बॉक्सेस काउंट के थ्रू। एक्सीलेंट। वर्टिकल लाइन पे तो हम आराम से बॉक्सेस काउंट करके कह सकते हैं कि ये जो 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट और ये 3 यूनिट। तो जो ए के की लेंथ है दैट इज 3। ठीक है, ये 3 यूनिट्स है। तो ए के तो हमारे पास 3 आ गया, लेकिन प्रॉब्लम आएगी जब हम ए बी हाइपोटेन्यूस निकालेंगे। वो भी एक प्रॉब्लम नहीं है, वो भी हो सकता है। देखो, हाइपोटेन्यूस निकालना है राइट एंगल ट्रायंगल में। हाइपोटेन्यूस निकालना है राइट एंगल ट्रायंगल में। हमें पता है कि ये जो बी के है इसके भी यूनिट्स काउंट करते हैं, कितने यूनिट आ रहे हैं? क्या आएंगे आपके? लेट्स काउंट। 1 2 3 एंड 4। ये जो लाइन है ये 4 यूनिट्स कवर कर रही है। तो बी के की लेंथ हो गई 4, ए के की लेंथ हो गई 3। अब मैं ये ट्राइंगल यहाँ साइड पर ड्रॉ करती हूँ ताकि तुम लोग को सही से समझ आए। ये देखो, दिस इज योर ए, दिस इज के एंड दिस इज बी। के पे बन रहा है 90 डिग्री, ए के 3 है, बी के हमारे पास है 4। फ्रॉम द ग्रिड वी हैव टू फाइंड आउट ए बी। हमें ए बी फाइंड आउट करना है। तो ए बी फाइंड आउट करने के लिए हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। सही है। सो ए बी, फॉर ए बी अप्लाई पाइथागोरस। और क्योंकि ये P1 का है तो प्रोबेबली हमारा आंसर आ जाना चाहिए विदाउट कैलकुलेटर। लेट्स सी। ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर आ जाएगा। देखो, ए बी स्क्वायर 16 प्लस 9 हो जाएगा 25। सो फाइनल आंसर ए बी का आएगा 5। हाइपोटेन्यूस 5 आ गई। सही है, दिस इज योर हाइपोटेन्यूस। सो अब हम यहाँ पर डाल सकते हैं ना वैल्यू। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए के क्या है हमारे पास 3 है और ए बी जो है वो हमारे पास 5 है। सो देयरफॉर फाइनल आंसर जो हो जाएगा वो होगा 3/5। पार्ट ए का, पार्ट ए का जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 3/5। एनी क्वेश्चंस? ओके, सो दैट वाज योर कॉस एंगल एबीसी। कॉस एंगल एबीसी के लिए हमने क्या किया? सबसे पहले हमने देखा कि ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल है तो हमने इसमें आइडेंटिटी लगाई, कॉस एंगल एबीसी इज इक्वल्स टू माइनस कॉस 180 डिग्री माइनस एंगल एबीसी इज इक्वल्स टू माइनस कॉस द एक्यूट एंगल। ठीक है, ये वाला एक्यूट एंगल। और इज इक्वल्स टू फिर हमने इस ट्रायंगल को कंसिडर किया और इस ट्रायंगल में हमने बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करके ये आंसर फाइनल निकाल लिया पार्ट बी का। पार्ट सी में उसने देखो डायरेक्टली आपको एक्यूट एंगल ही दिया हुआ है। अच्छा, ए सी बी, देखो ये एक एक्यूट एंगल है, ये चेक करो। अब ये मैं बना रही हूँ ग्रीन से। ठीक है, ए सी बी उसने बोला है टैन ए सी बी। ए सी बी, सो दिस वन ए सी बी। अच्छा, अब एक प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है। एक प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है? देखो, ए सी बी जो है, ये वाला जो एंगल है ए सी बी, वो तो एक नॉन राइट एंगल ट्राइंगल में आ रहा है। अब हम टैन का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो हम इसमें ए सी बी में नहीं लगा सकते ना, क्योंकि ये तो नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अब हम क्या करेंगे? टैन की हमें आइडेंटिटी भी नहीं पता, ये तो एक नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है। नाउ व्हाट टू डू, दैट इज द प्रॉब्लम। तो अब जरा ऑब्जर्व क्लोजली। देखो, ए सी बी जो है ना, ए सी बी जो हमसे पूछा है यहाँ पे, ए सी बी, ये वाला एंगल, ठीक है। और अगर मैं ये वाला एंगल ए सी के, इफ आई टॉक अबाउट ए सी बी और ए सी के, दोनों एंगल ये दोनों सेम एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। the angle is lying on the same straight line whether it's ACB or whether it is ACK। तो एंगल तो सेम ही रहेगा ना, एंगल वुड बी सेम। ठीक है, तो एंगल अगर मैं ए सी बी का निकालूं या ए सी के निकालूं, दे वुड बी इक्वल। यस और नो? क्या ये बात से सब एग्री करते हैं? आप डिसएग्री भी कर सकते हैं, आई डोंट माइंड, बट आई वांट रीजन फॉर दैट। I'm saying that, I'm saying, I'm repeating,
आई एम सेइंग कि ये जो हमें निकालना है टेंजेंट ए सी बी, ठीक है, तो आई एम सेइंग कि ए सी बी जो एंगल है वो बेसिकली ए सी के इक्वल होगा, है ना, क्योंकि दोनों स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं ना, ये एक सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो आई एम सेइंग कि ये वाला जो एंगल है, एंगल ए सी बी, वो ए सी के एंगल के इक्वल लाई करेगा। पार्ट सी, एंगल ए सी बी वुड बी इक्वल टू एंगल ए सी के। सही है, ये बात समझ आई। अब मुझे अगर एंगल ए सी बी निकालना है तो मैं डायरेक्टली ए सी के निकाल लेती हूँ और वो एक्चुअली ए सी बी के इक्वल होगा। तो टैंजेंट, अगर मैं ए सी बी का निकालना चाह रही हूँ तो मैं एक काम करती हूँ, टैंजेंट एंगल ए सी के निकाल लेती हूँ। क्यों ए सी के? क्योंकि ए सी के इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये देखो, ए सी के इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो मैं टैंजेंट आराम से अप्लाई कर सकती हूँ। सो टैंजेंट ए सी बी निकाल लेते हैं। ए सी के, सॉरी ए सी के, लेट मी ड्रॉ अ ट्राइंगल ओवर हियर। ये देखो, दिस इज ए सी के पे 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और ए के हमारे पास क्या था? ए के हमने निकाला था 3। अच्छा सी के देखो, सी के क्या होगा? कौन बताएगा सी के क्या होगा? सी के, I want Hajra. Hajra, can you reply? What is the length of CK from the grid? यूनिट्स काउंट करो हाजरा, CK के यूनिट्स काउंट करो। वेरी गुड, 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, सही है। तो हमारे पास जो CK आ गया वो आ गया 8। अब इसका आंसर निकाल लो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिस इज द एंगल, ठीक है। तो tangent angle ACK would be equal to 3/8, ठीक है। Yes, any questions? That is your final answer. ये पूरा सवाल, कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन?